हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस प्लेटफॉर्म की में। तो दोस्तों आज यहाँ पे सितंबर 31 में कराने वाला हूँ जितने भी इंपॉर्टेंट जो आपके अवार्ड हो गए, उद्घाटन हो गए, है ना, योजना कार्यक्रम जैसे हो गए, सारे के सारे सवाल आज के इस वीडियो में होने वाले हैं। जिनका भी कल से खासकर एसएससी सीजल वाले के लिए जिनका भी कल से पेपर है वो इस वीडियो को जरूर देख के जाइएगा। और बाकी के जितने भी 12 वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, 12+ वीडियो अपलोड है, ठीक है, वो जाकर कहाँ पे देख लेंगे, प्लेलिस्ट में देख लीजिए, वहाँ पे सारे के सारे वीडियो मिल जाएंगे। जिनको क्विक रिवीजन चाहिए वो 70 रुपये पे कीजिए। अभी 7,000 करंट अफेयर्स वाली जो आपकी सीरीज है 2023 वाली, वो आपकी जनवरी से लेकर जून तक वाली आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। वो सफिशियंट होगा आपके एग्जाम के लिए। और 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिनका भी पेपर जो भी है उनके लिए सफिशियंट होगा। 200 रुपये पे कीजिए। सारे के सारे जीके, स्टैटिक जीके, साइंस के जितने भी सवाल है, लगभग 11,000 क्वेश्चन इसमें है, ठीक है, पे करके ले सकते हैं। कैसे लेना है देखिए, यहाँ पे फ़ोन पे है, पेटीएम है, गूगल पे है, अमेजन पे है। इस नंबर पे कीजिए और इसी नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए। पेमेंट का स्क्रीनशॉट लेकर आपको विदिन सेकंड आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जो लोग नए हैं टेलीग्राम लिंक से जुड़ जाइए यहाँ पे, ताकि वीडियो का अपडेट और पीडीएफ का अपडेट जो आपको मिलता रहेगा। तो आइए आज का महत्वपूर्ण सवाल देखते हैं। सितंबर 31 में कितने सवाल इससे सबसे पहले यहाँ पे सवाल कर रहे हैं, देखेंगे यहाँ पे उद्घाटन एवं समारोह, ठीक है, उद्घाटन या आयोजन। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव कौन सा? सारंग 2023। सारंग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? आईआईटी मद्रास में किया गया। इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर सवाल पे आते हैं कि 26वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? कर्नाटक में हुआ। और थीम थी इसकी विकसित युवा विकसित भारत। तो दोनों सवाल अपने आप में महत्वपूर्ण है, तो रट के जाइएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2023 में महत्वपूर्ण कौन सा सवाल होने वाला है आपका? ये बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड जो नाटू नाटू जो है, नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है। भारत को 2 अवार्ड मिला था, ध्यान रखना है आपको। ये है आपका RRR ट्रिपल आर फिल्म का जो गाना है, आपका सॉन्ग है, आपका नाटू नाटू जो सॉन्ग है, इसको मिला है, ठीक है। और एक आपके डॉक्यूमेंट्री के लिए मिला है, द विस्पर, ठीक है, द विस्पर एलिफेंट्स के लिए मिला है, वो भी ध्यान रखिएगा। डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। भारत को कितने 2 फिल्म गोल्डन यहाँ पे ऑस्कर में मैं बात करूँ, ठीक है, ऑस्कर की मैं बात करूँ, ऑस्कर में 2 मिले हैं भारत को, ये भी याद रखिए। जैसे आपका ये नाटू नाटू सॉन्ग को मिला है और द विस्पर एलिफेंट्स को मिला है, ठीक है। तो ये हो गया। एक तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में भी आप बेस्ट सॉन्ग अवार्ड यहाँ पे मिला है, ऑस्कर में भी मिला है। चलिए, बेस्ट फिल्म का अगर अवार्ड की मैं बात करूँ, द फेवलमैन्स को मिला है। बेस्ट एक्टर का, बेस्ट फिल्म का अवार्ड द फेवलमैन्स का। बेस्ट एक्टर का अवार्ड ऑस्टिन बटलर का। और बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड जो मिला है केट ब्लैंचेट को मिला है, ठीक है। तो गोल्डन ग्लोब अवार्ड में ये वाला है जो इंपॉर्टेंट है, और ऑस्कर में भी इसको ये अवार्ड मिला है। बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है स्टीवन स्पिलबर्ग को मिला है। चलिए, फिर बात करते हैं योजना और कार्यक्रम के बारे में। योजना यहाँ पे देखिए, संघर्ष योजना की मैं बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है। संघर्ष योजना किस राज्य ने शुरू किया है? त्रिपुरा ने शुरू किया है, स्कूली स्तर पर सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए, ठीक है, ये तो याद रखिएगा। फिर बात करते हैं मुख्यमंत्री सूखा सराय सहायता कोष योजना, ये कहाँ शुरू हुआ है? ये हुआ आपका हिमाचल प्रदेश में, कौशल विकास व व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए। और अभी हाल ही में यहाँ चुनाव हुआ, जिसमें यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने? सुखविंदर सिंह सुक्खू बने, ये भी ध्यान रखना आपको। स्मार्ट कार्यक्रम किसने शुरू किया है? आयुष मंत्रालय ने किया है, आयुर्वेद में वैज्ञानिक अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए। तो इंपॉर्टेंट है। आसरा पेंशन, ये कहाँ का है आपका? ये कहाँ का पेंशन योजना है? तेलंगाना का है। रायथू बंधु योजना, इसका इस बार 10वां संस्करण हुआ है, शुरू हुआ है, कहाँ का है? तेलंगाना का है, किसानों की सहायता करने के लिए। निजात अभियान कहाँ का है? ये आपका छत्तीसगढ़ का है, और नशा मुक्त समाज बनाना इसका उद्देश्य है। चलिए, बुक और ऑथर पे 2-3 सवाल। जैसे यहाँ पे रिवॉल्यूशनरी द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, बुक के लेखक है संजीव सन्याल। भाई बात करते हैं फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस, बुक के लेखक कौन है? बिमल जलान। ये कौन है? पूर्व RBI के गवर्नर थे, ध्यान रखिएगा। उद्घाटन या योजना 2023 पर एक नज़र डालते हैं। पहला यहाँ पे देखें, केंद्र सरकार की नई एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना कब से प्रारंभ हुई है? तो 1 जनवरी 2023 से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किसके तहत? तो 2013 के तहत। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब का है? 2013 का है, ये भी ध्यान रखना आपको। 81 भारतीय सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ है। पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2023 कहाँ हुआ? चेन्नई में। और 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की बैठक कहाँ हुई? नागपुर, महाराष्ट्र में। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे विज्ञान कांग्रेस की बात हो रही है, यहाँ पे भारतीय सड़क कांग्रेस की बात हो रही, सड़क वाला लखनऊ में, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो विज्ञान वाला है, ठीक है, वो है आपका नागपुर में। अब आइए, यहाँ पे कुछ वंदे भारत ट्रेन से रिलेटेड 2-3 बातें देखिए। वो क्या?
पहली जो वंदे भारत जो ट्रेन चली, ठीक है, पहली जो वंदे भारत ट्रेन चली कहाँ से कहाँ चली? दिल्ली से वाराणसी चली। दूसरी वाली कहाँ से चली? दिल्ली से कटरा चली। तीसरी वाली चली गांधीनगर गुजरात से मुंबई के बीच चली। और चौथी जो चली है हाल ही में दिल्ली से ऊना। ऊना कहाँ? हिमाचल प्रदेश के बीच में। ये चारों सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। चलिए फिर बात करते हैं दक्षिण भारत। दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? मैसूर से चेन्नई तक चली। पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली? हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी तक। अब आइए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो है कि आपका त्यौहार से, त्यौहार कोई भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक सवाल तो जरूर आपके त्यौहार से रहते हैं, ध्यान रखिएगा। जैसे छेरा महोत्सव कहाँ का है? छत्तीसगढ़ का है। इमोइन, ठीक है, इमोइनू इरितवा महोत्सव कहाँ का है? मणिपुर का है। ठीक है, फिर हनु थदाय जो है थदाव महोत्सव, ये भी मणिपुर का है। तो मणिपुर से यहाँ पे 2 सवाल देखिएगा। हनु मतलब क्या होता है? नववर्ष, नव होता है, नववर्ष होता है, नववर्ष होता है। और थदो जो जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है नववर्ष। जो थदो जनजाति का नववर्ष है उसके वहाँ मनाया जाता है मणिपुर में। बोनालू जो महोत्सव है तेलंगाना का है। बांग्ला महोत्सव मेघालय का है। होजगिरी त्रिपुरा का है। और अम्बुबाची का मेला कहाँ? असम कामाख्या माता मंदिर में लगता है, ये भी ध्यान रखना आपको। चलिए फिर बात करते हैं सांग महोत्सव कहाँ का है? हरियाणा कुरुक्षेत्र। 5 दिन का ये त्यौहार है। परिस्थिति इसके जो कलाकार हैं लक्ष्मी चंद, ध्यान रखिएगा। गुड़ी पड़वा जो महोत्सव कहाँ का? महाराष्ट्र का है। हेमिस त्यौहार लोसार महोत्सव ये दोनों कहाँ का है? लद्दाख का है। लोसांग जो है सिक्किम का है। पोंगल त्यौहार तमिलनाडु का है। जल्लीकट्टू जो है आपका, ठीक है, जल्ली जो आपका कट्टू है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जल्ली जो कट्टू है बैल दौड़ प्रतियोगिता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बैल दौड़ प्रतियोगिता है। और इसी त्यौहार पे ये आयोजन होता है। ये भी कहाँ का है? आपका तमिलनाडु का है। अच्छा, अट्टू पंग, अगर यहाँ पे अट्टू, ठीक है, अट्टू अगर पोंगल पूजा जाए, अट्टू पोंगल कहाँ का? ये आपका केरल का होगा, ध्यान रखना है। ओनम जो त्यौहार है कहाँ का है? केरल का है। तो स्पुतनिक जो गस्टर है ये कहाँ का? स्पुतिक जो गस्टर है लद्दाख का है। इसे मुखौटा डांस भी कहते हैं, मुखौटा डांस भी कहते हैं। कचाई लेमन फेस्टिवल कहाँ का है? मणिपुर का है। सरहुल त्यौहार झारखंड का है। रज पर्व, धनु यात्रा, नुआखाई, तीनों का तीनों उड़ीसा का है। हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड का है। ऑरेंज फेस्टिवल आपका कोहिमा नागालैंड का है। गान नगाई जो महोत्सव है मणिपुर का, फसल कटाई के अवसर पे ये होता है, ठीक है। और बात करते हैं त्रिशूर पूर्णम उत्सव कहाँ का? केरल का है। तो ठीक है, केरल वाला यहाँ पे एक हो गया ओनम, और यहाँ पे ये हो गया 2, ध्यान रखना है आपको। फिर बात करते हैं यहाँ पे खार्ची त्यौहार कहाँ का? त्रिपुरा का है। अब यहाँ पे देखिए चाप चार कुट जो महोत्सव है और लाहरवा महोत्सव जो आपका त्यौहार है, दोनों का कहाँ का है? आपका मिजोरम का है। सिग्मो फेस्टिवल और मांडो त्यौहार कहाँ का है? गोवा का है। मडई जो त्यौहार है छत्तीसगढ़ का है। कैलपोद, ठीक है, कैलपोद जो त्यौहार कहाँ का है? कर्नाटक का है। फिर बात करते हैं संगाई जो आपका त्यौहार है ये कहाँ का है? मणिपुर का है। बालोंग त्यौहार या मेला कहाँ लगता है? आपका अरुणाचल प्रदेश में। अब आइए कुछ चर्चित व्यक्ति जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, जैसे कि दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी पेले का निधन हो गया, कहाँ के हैं? ब्राजील के थे। दिलीप महालनोबिस का निधन हाल ही में हो गया, चिकित्सक थे, ओआरएस का घोल के खोज करता थे। केसरीनाथ त्रिपाठी अभी इनका हाल ही में निधन हो गया, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल तथा वरिष्ठ भाजपा नेता थे। प्रोफेसर रहमान राही कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता एवं प्रसिद्ध जो है कवि थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। डॉक्टर टेहनटन की उडवाडिया क्या थे? डॉक्टर थे। लैप्रोस्कोपिक, ठीक है, लैप्रोस्कोपिक जो सर्जरी था उनके ये जनक थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। बालकृष्ण जो थे पहले भारतीय वास्तुकार जिन्हें प्रिट्जर अवार्ड मिला, ठीक है, इनका भी अभी हाल ही में निधन हो गया। नीलमणि फुकन 56वां ज्ञानपीठ विजेता रहे, असम के थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। शरद यादव जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री तथा समाजवादी नेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया। इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश में। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट बुक एवं ऑथर पे एक और नजर डालते हैं। कम लेट्स रन बुक किसकी लिखी पुस्तक है? M.A. सुब्रमण्यम का। इरफान खान और लाइफ इन मूवी बुक के जो लेखक है शुभ्रा गुप्ता। अब आइए उद्घाटन एवं यूजा पर कुछ नजर डालते हैं, जैसे कि नमस्ते वर्ल्ड खिलौना ब्रांड कहाँ लॉन्च हुआ? हैदराबाद में। 8वें विज्ञानिका विज्ञान साहित्य महोत्सव 2023 कहाँ हुआ? भोपाल मध्य प्रदेश में। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? मैड्रिड में। इसका कौन सा संस्करण था? 43वां संस्करण था। अभी हाल ही में 23 जनवरी 2023 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कौन सी जयंती मनाई गई? 126वां जयंती मनाई गई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा 23 जनवरी। और इन्हीं के जन्मदिन पर 23 जनवरी को क्या मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं तरंग मेल सेवा कहाँ शुरू हुई है? गुजरात में शुरू हुई है। गुजरात से महाराष्ट्र तक जो है आपके समुद्र मार्ग से जो भी मेल होंगे, ठीक है, भारतीय डाक विभाग द्वारा जो है समुद्र मार्ग से पार्सल और डाक पहुंचाया जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। तरंग मेल सेवा गुजरात।
स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ? पंजाब में हुआ। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है? चेन्नई में किया है। वही बात करते हैं संघाई सहयोग संगठन फिल्मोत्सव 2023 कहाँ हुआ? मुंबई में। अब कुछ अवार्ड पे एक नज़र डालते हैं। जैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला सवाल है, सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023 जो कि संस्थागत श्रेणी में इसमें मिला है। दो जो संस्था उसको मिला, एक तो उड़ीसा का मिला है, दूसरा मिजोरम को मिला। उड़ीसा का कौन सा? राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को, और मिजोरम का लंगलेई जो फायर स्टेशन उसको मिला। दो को मिला, ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 कितने लोगों को मिला? 11 बच्चों को मिला है। इसमें 1 लाख की पुरस्कार राशि मिलती है। वही बात करते हैं वर्ष 2023 में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला है? 6 लोगों को मिला है। 6 लोगों का नाम जरूर ध्यान रखिएगा, जाकिर हुसैन, श्रीनिवास वर्धन, SS कृष्णा, बालकृष्ण दोषी, मुलायम सिंह और दिलीप महालनोबिस। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पे देखते हैं सवाल कि 74वें गणतंत्र दिवस 2023 पर एकमात्र भारतीय मूल के व्यक्ति को पद्म जो विभूषण प्रदान किया गया श्रीनिवास वर्धन को। ये इन्हीं में से एक थे। ठीक है, ये बाल जो है ना श्रीनिवास वर्धन को, इनको क्या है 74वें गणतंत्र दिवस पर ये अवार्ड मिला है। चलिए मिलिट्री एक्सरसाइज पर एक नज़र डालते हैं। जैसे कि ट्रॉफेक्स 2023 भारतीय नौसेना द्वारा हिंद महासागर में। फिर प्रलयाभ्यास पूर्वोत्तर भारत में भारतीय वायुसेना द्वारा, यहाँ पे नौसेना द्वारा, यहाँ पे वायुसेना द्वारा। एमफेक्स 2023 अभ्यास जो हुआ है भारतीय नौसेना के द्वारा आंध्र प्रदेश में हुआ है। तो ठीक है, ये हिंद महासागर में, यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में। भारतीय सेना ने पहली 2D जो है आपका पहली 2 मंजिला 3D प्रिंटेड आवासीय इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? अहमदाबाद में। हाल ही में सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से कितनी मारक क्षमता वाली ब्रह्मोस के संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? 400 किलोमीटर का। चलिए फिर परियोजना एवं सम्मेलन तथा स्थापना पर एक नज़र डालते हैं। NTPC द्वारा पहली हरित हाइड्रोजन मिशन जो है परियोजना कहाँ प्रारंभ किया गया? सूरत, गुजरात में। अगर NTPC की बात करें इसकी स्टैब्लिश कब होती है? 1975 में इसकी स्टैब्लिश होती है। ठीक है, ये क्या है 10 में जो है महारत्न कंपनी है, भारत का महारत्न कंपनी है भारत का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, तो स्टैब्लिश होती है। हेडक्वार्टर भी पूछ लिया जाए इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपका कहाँ है? नई दिल्ली में है। ठीक, चलिए तो 2-3 बातें एक्स्ट्रा था, ध्यान रखिए इसको। फिर बात करते हैं पुलमपारा जो है भारत की पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत कौन सा है? कहाँ का है? केरल का है। जल पर राज्य मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन 2023 कहाँ हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। थीम थी वाटर इंडिया एट रेट 2047। फिर बात करते हैं भारत में 5G नेटवर्क की शुरुआत कब से हुई? 1 अक्टूबर 2022 से रिलायंस जियो ने इसकी शुरुआत की है, नाथद्वारा राजसमंद राजस्थान से। फिर बात करते हैं 5G नेटवर्क की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? गुजरात। शांति एवं अहिंसा विभाग का हाल ही में जो गठन हुआ कहाँ हुआ? राजस्थान में। हाल ही में जो है दिव्यांग विभाग का गठन कहाँ किया गया? महाराष्ट्र में। तो 2 विभाग का गठन हुआ, ध्यान रखिएगा। फिर बात करते हैं 18वीं राष्ट्रीय स्काउट और गाइड जम्बूरी का उद्घाटन का हुआ? रोहट, पाली, राजस्थान में। भारत के दूसरे राष्ट्रीय आदर्श वेद विद्यालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? जैन, मध्य प्रदेश में। हर स्टार्ट किस विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया एक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म है? गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा, ध्यान रखिएगा। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण दिवस पर नज़र डालते हैं। जैसे विश्व बेल दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व स्लॉथ बियर दिवस 12 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ध्यान रखिएगा ये जो है आपका विश्व जो स्लॉथ दिवस है 12 अक्टूबर को मनाया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। वीर बाल दिवस 26 जनवरी को, पहली बार 2022 में इसको मनाया गया था। वही बात करते हैं विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना। और ये 2023 में पहली बार मनाया जाएगा। तो गाइज यहाँ पे पूरे के पूरे 100 सवाल कंप्लीट हुए। जिनको भी PDF लेना है, मैं फिर से बोल रहा, जिनको भी PDF लेना है वो 70 रुपये पे करके ले लीजिएगा। जिनका भी, चाहे वो CGL का पेपर हो या CHSL का हो या फिर आपका MTS का हो या SI का हो या कांस्टेबल का हो या कोई भी आपके टीचर लेवल पे जो भी है ना, स्टेट लेवल पे या सेंट्रल लेवल पर टीचर की जो भी भर्ती बहाली है, मीन्स कि ऑल एग्ज़ाम, यहाँ पे कह सकते हैं जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, चाहे स्टेट लेवल पे चाहे सेंट्रल लेवल पे, सभी के लिए रामबन साबित होने वाला है। 70 रुपये पे कीजिए, ले सकते हैं। और 200 रुपये में आपको एक और PDF मिल जाएगा। 200 रुपये में वो कौन सा है? 11,000 क्वेश्चन का जो है, 11,000 क्वेश्चन का कलेक्शन है, जिसमें कि GK है, साइंस है आपका और स्टैटिक GK। ठीक है, ये वाली मिल जाएगी। ठीक, पेमेंट कैसे करना है? स्टार्टिंग के वीडियो में जाइएगा, वहाँ पे नंबर दिया, मोबाइल नंबर है आपका, व्हाट्सअप नंबर, उसी पर आपको पे करके व्हाट्सअप कर देना। थैंक यू वेरी मच।